गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी एट द सेम टाइम क्या है। आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी इंटेंशंस टूवर्ड्स ईच अदर क्या हैं। आप किस एनर्जी में हैं, वो किस एनर्जी में है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपकी फीलिंग्स क्या जनरेट हो रही हैं या आप किस एनर्जी में हैं, ये उस वक्त के लिए आपसे रेजोनेट करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल टेक 2 डिफरेंट डेक्स, वन फॉर यू एंड वन फॉर योर पार्टनर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। डबल 9 आ गया है, which shows about something completion. Okay, the world, very good, बहुत अच्छी बात है ये। All right, then 8 of wands. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ swords है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। Two cards at a time. 4 of swords, the tower. Okay, two cards at a time. The chariot, the world. Okay, दोनों की एनर्जीज में द वर्ल्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल। Let me bring cards near to you. आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए, आपने नियरली अभी ही रिसेंटली कोई चीज़ बिल्कुल इस नहज पर आप ले आए हैं कि वो अबाउट टू कंप्लीशन है। सबसे पहली बात, बिकॉज हमारे पास डबल 9 आया है। आप एक ऐसे फेज से बाहर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा ट्रबल देता था, बहुत ज़्यादा पेन देता था। और आपने जब से आप इस फेज से बाहर आए हैं, जो मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, आप ऑलमोस्ट अपनी अचीवमेंट और अपने सक्सेस के करीब है। आपने अभी ही रिसेंटली कोई एक ऐसा अटेम्प्ट, कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा एक्शन लिया है अपने लिए जो कि आपकी ख्वाहिशात के लिए, आपकी अपनी सेल्फ वर्थ के लिए था। और आप उसको करने के लिए पता नहीं किसी भी रीज़न की वजह से या बहुत सारी रीज़न्स की वजह से उसमें करेज नहीं ढूंढ पाते थे। और उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के थकते रहते थे। अभी मैं आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप उस फेज से बाहर आ चुके हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी बातें, जो आपको अननेसेसरीली एनजाइटी देती थी, बहुत ट्रॉमा देती थी, बहुत ही ज़्यादा सोचों का बर्डन और बहुत परेशान करती थी वो बातें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर आएँ, बिकॉज यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड एक ऐसे फेज़ और ऐसी सिचुएशन की क्लोजिंग का या एंडिंग का वो होता है कार्ड, जिसमें आप अपनी एक साइकिल कंप्लीट करते हैं और एक नए फेज़ में एंटर होते हैं। या तो आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, आपने शायद अभी रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है या करने का प्लान कर रहे हैं,
या तो आपके पार्टनर जिनके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान होते थे या जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हुई थी, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं इस वक्त नोटिस कर सकती हूँ, यहाँ पर ये एक कंप्लीशन का कार्ड है, जो कि आपको एक शायद पास्ट से प्रेजेंट या न्यू फ्यूचर में एक ब्राइटनेस की तरफ लेकर जा रहा है। आपने शायद कम्युनिकेशन ओपन की है, जो चीज़ें जो बातें आपको तकलीफ़ देती थी, आपने वो कम्युनिकेशन ओपन की है। और कम्युनिकेशन ओपन करने के बाद जितनी भी चीज़ें आपको पेन में रखती थी, तकलीफ़ में रखती थी, आपने उन सब तमाम चीज़ों से आप बाहर आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ड्रामा देखा है आपने, बहुत पेन से गुजरे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस यानी आपके बड़े क्लोज वंस भी इस मोमेंट पर आपके अगेंस्ट हो गए थे। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ था और शायद लोगों को ये आइडिया ही नहीं था आपके क्लोज वंस को कि वो आप उनकी वजह से कितना पेन बेयर कर रहे हैं। और यही वो शायद सारी बातें थीं जो आपको रातों तक परेशान रखती थीं। और आप सब कुछ कर रहे थे, आप तमाम चीज़ें कर रहे थे, हर किसी की नीड्स पूरी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही थी। और आई थिंक आप उस फेज़ से बाहर आए हैं जब से आपने वो बैरियर तोड़ा है। और जब से आपने वो बैरियर तोड़ा है, एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़ुद कंप्लीट हुआ है। और अब आप कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। शायद आपने यही एक चीज़ डिसाइड की है रिसेंटली, जो मैं देख सकती हूँ कि अब आप जो भी बात होगी उसको ट्रांसपेरेंसी में रखेंगे। ये आपकी एनर्जी है। अब मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वाइट, बहुत ही ज़्यादा जैसे आपका भी 5 ऑफ सोर्ड्स निकला था, लेकिन वो ओवरऑल एनर्जी में निकला था। लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी है। कोई रिसेंटली कोई फ़ाइट हुई है, या तो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, या आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है, या तो उनकी फैमिली में या आप दोनों के दरमियान, जो कि ये शो कर रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे कुछ परेशान भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में हो रही हों आपको लेकर, या आप दोनों के दरमियान फ़ाइट हो रही है। लेकिन ये टावर मोमेंट एक ये चीज़ भी शो करता है कि जो चीज़ें खोखली बुनियादों पे टिकी होती हैं, उनको ख़त्म हो जाना ठीक होता है। शायद आपने अभी जो उनको रिसेंटली बात की है, वो शो शायद ये कर रहे हों कि उनको आपकी बात कह देने से, अपने दिल का हाल सुना देने से आप तो लाइट हो गए हैं, आप तो चेंज हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें जब सुनी हैं तो ज़रा सा ये उनके लिए शॉक हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफ़िनेटली कोई एक ऐसी बात ज़रूर आई है कि जब उनके ऊपर ये सब कुछ रिवील हुआ तो वो थोड़े से हिल गए हैं। अगर आपने अपने पार्टनर के टूवर्ड्स कोई ऐसी बातें रिवील की हैं जो शायद उन्होंने इतने अरसे में कभी भी नहीं सुनी थी, तो वो अंदर ही अंदर हिल ज़रूर गए हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात यूँ है कि इससे उनको क्लैरिटी बहुत मिली है विद दिस चैरियट कार्ड। और क्लैरिटी में अब उनको बहुत इस बात का पता चल गया है कि क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, क्या उनको करना चाहिए है, क्या उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिमिलरली जैसे आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है, ये इसी तरह से एक साइकिल आपके पार्टनर ने भी कंप्लीट किया है। और अगर नहीं किया है तो उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उनको एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो एक ऐसा साइकिल कंप्लीट होगा कि जो उनको सॉल्यूशन की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना है तो आई फील वो आपके पार्टनर को मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे उनको टाइम चाहिए हो, चाहे उनको कोई एक बहुत बड़ा अपना पर्टिकुलर पैटर्न जिसे कहना चाहिए, उनको अपना कोई एक पैटर्न है जो बदलना चाहिए। बिकॉज़ ये तो फॉर श्योर है कि वो आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं। ये तो फॉर श्योर है कि आप दोनों सोलमेट हैं। उनको इस बात की कंप्लीट कंफर्मेशन है। और यहाँ पर ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बल्कि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। येस, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर। आपके पार्टनर शायद कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं, थोड़े ज़िद्दी हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी में अगर आप देखें तो 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। पैशन बहुत फील करते हैं, आपको लवी डवी बातें बहुत कहेंगे, रोमांटिक भी बहुत होंगे, और कभी कभार अपने एक्शन से शो करेंगे कि यू आर एवरीथिंग। लेकिन
एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं थोड़े से, और ज़िद्दी भी हैं। उनको लगता है अब इतना टाइम गुजर चुका है, अब कोई एफ़र्ट करने में कोई फ़ायदा है नहीं, और इसी वजह से वो कुछ भी करने के मूड में नहीं है, और शायद यही एक पैटर्न है जो उनको बदलना पड़ेगा। एक सोच आपके पार्टनर ने इस वक्त डेवलप की हुई है कि आप जो हैं वो शायद चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो हैं वो शायद कहीं जाएंगे नहीं। इस वक्त मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को ये बिलीफ हो गया है इस बात का कि आप उनको, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बातचीतें ख़राब होती रहती हैं, बट यू विल बी देयर। तो आपके पार्टनर मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, येस यहाँ पे कोई फ़ाइट ज़रूर हुई है आपकी या आपके पार्टनर के दरमियान, या आपके पार्टनर की आपकी अपनी फैमिली के साथ आपको लेकर। अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा इस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से डेफिनेटली बड़े सेल्फ डिफेंसिव से नज़र आ रहे हैं, या तो ये लड़ाई ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़े से हिल गए हैं, लेकिन इस पूरी फ़ाइट का ओवरऑल आउटकम ये निकला है कि उनको क्लैरिटी मिली है। और क्लैरिटी मिलने पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको अपना कोई एक पर्सनालिटी ट्रेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप दोनों के पास वर्ल्ड का कार्ड आया है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी की शिफ्ट्स हैं, उस एनर्जी शिफ्ट्स में आप तो मुझे बड़े स्टेबल नज़र आ रहे हैं, जबकि आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, विच शोज़ कि आपने बहुत जंगें लड़ी हैं, आपने बहुत अपनी फ़ाइट्स की हैं, और आपने हर मैदान पे, हर महाज पे अपने आप को जो है वो फ़ाइट कर करके प्रूव किया, और अब आप एक साइकिल को कंप्लीट करके ओपन कम्युनिकेशन पर आ गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर का एंड लास्ट कार्ड जो है द वर्ल्ड आया है, फर्स्ट और लास्ट कार्ड ही वर्ल्ड आया, विच शोज़ कि उनको आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कोई ना कोई ऐसी आदत है जो बदलना और चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये आपकी और उनकी या तो रीयूनियन होगा या पैचअप होगा। कोई एक ख़ास आदत होती है जो बिला वजह में रिश्ते को ख़राब करके रखती है, और यहाँ पे भी मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ऐसा है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए या आपके लिए क्या एडवाइस आती है और आपके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस आती है। हम एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं। मैं एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। तो लेट्स सी, और फिर हम एंजल ऑरेकल से भी देखेंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो हम दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, डिस्पोंडेंस एंड डिसिपेटिंग, और राइट, इट्स वेरी क्लियर। जो बात आपकी रीडिंग में वैसे ही आ गई है, डिस्पोंडेंस, किसी भी चीज़ को लेकर आपने, जिससे मैं यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ, आप शायद बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ही लिए हुए लाद के चलते रहते हैं, और आप जो हैं वो शायद मदद मांगते भी नहीं हैं। आपके ऊपर आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारी हो सकती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, आप अपने जहन पर भी बहुत सारे बोझ लेके चल रहे हैं, और अपने बॉडी पे भी बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हैं। आपके दिल और दिमाग मुस्तकिल बर्डन में है, जिसके लिए आपको एडवाइस यही है कि आई थिंक इस चीज़ से आप बाहर आ जाइए। यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि देयर इज़ समवन जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन आपकी लाइफ में लॉयल है और कौन नहीं है, लेकिन ये होता है बाज़ दफ़ा कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। इस इमेज में बिल्कुल क्लियर है कि अब आप अपने पार्टनर की किसी भी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो डिसिपेटिंग वाली बात डेफिनेटली थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली बात है। एज गुजरती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन ये जो मैं पैटर्न की बात कर रही थी, वो पैटर्न आपके पार्टनर बदलते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और इस बात के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप जो हैं वो इस सोच से नहीं निकलेंगे, जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप बार बार यही बर्डन फील करते जाएंगे। और हो सकता है ये वर्ल्ड के कार्ड के साथ अगर डिस्पोंडेंस आया है, तो अगर आपने खुद अपने आप को नहीं बदला, तो ये साइकिल हो सकता है घूम के आपके ऊपर ही आए। तो आपने अपने पार्टनर की जितनी भी ये ट्विस्ट टर्न्स एनर्जीज़ और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप इनको जान गए हैं, तो ज़रा मास्टर प्ले करें। आप उनको बावर कराएं कि जो है ये बातें और ये हरकतें रिपीटेशन में मुनासिब नहीं हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से या उनके लिए क्या एडवाइस है। डिस्कवरी, एज आई सेड कि उनको अपने किसी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा था कि टावर मूवमेंट के पास उनको के बाद उनको कोई क्लैरिटी मिली है, तो डेफिनेटली
उनको जब पता चल गया है कि क्या चीज़ें करनी है, उनको कोई ना कोई आदत अपनी बदलनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड आया है। उनको अपनी इमोशनल साइड को डिस्कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो हील हो सकें, और जब वो हील हो जाएंगे तो आपके लिए वो एफ़र्ट करेंगे। यहाँ पे भी 2 कार्ड आए थे, तो मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी ताकि रीडिंग बैलेंस हो जाए। वील टेक वन मोर कार्ड फॉर योर पार्टनर्स ओवरऑल एनर्जी एंड एडवाइस। कार्ड अगर आना चाहेगा सेल्फ वर्थ, ओके। आपके पार्टनर को डेफिनेटली, अगर आपकी उनसे कम्युनिकेशन है तो आप उनको उनकी अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में उनको नोटिस करवाएं। उनसे कहें कि वो अपना ख्याल रखें, अपनी वैल्यू जानें, क्योंकि सेल्फ वर्थ एक बड़ा ही मैजिकल वर्क होता है। यानी ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है कि जब आप अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैग्नेटिक वे में आपके लिए यूनिवर्स करना शुरू कर देती है। लेकिन जो इंसान अपने आप को ही बदलने की नहीं ठानता, उसके लिए फिर कुछ भी नहीं होता। वो एक बात कहते हैं, द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू। मिरर में खड़े होके ये बात कहनी होती है कि द ओनली थिंग, द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू। तो जो मैंने बात यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कही थी, कोई आदत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई ऐसी हरकत हो सकती है, या कोई ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है जो आपके पार्टनर को लगता होगा कि ये बुरी नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपके लिए बड़े बुरे हैं। आप उस रिजल्ट्स पे, उस कंक्लूजन में पिसते हैं। तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली ऐसी है कि आप इस फेज से बाहर आ गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस फेज से अभी बाहर नहीं आए हैं। उन्होंने अपनी 2 चीज़ों पे काम करना है, विच इज़ क्लियर। वन इज़ दैट दे नीड टू ओपन अप देयर हार्ट, इमोशनल साइड को अपनी ओपन करना है, और अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है। और सेल्फ वर्थ पे काम ये होता है कि अपना ख्याल रखें, अपनी बुरी आदतों को, बुरे पैटर्न्स को छोड़ें। क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, आप मुझे बहुत मेंटल ट्रॉमा और बहुत ट्रायल से गुजरते हुए बड़े कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपने अगर कुछ भी अचीव एज सच नहीं किया है, लेकिन आपने कम्युनिकेशन को अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। दिस कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी रिफाइन हुई हैं, बड़ी डेवलप हुई हैं। वेयर एज व्हाट आई सी हियर, यहाँ पर अभी भी काम की नीड है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आपको कुछ भी इससे रेजोनेट किया हो, आपसे मिल रही हो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।